अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नादरीन, इंडिया के अंदर पिछले दिनों एक मिनिस्टर ने गुस्ताखाना किस्म के बयान दिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की, बेअदबी की। उसके बाद उसे उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा सा इस मामले को, इस गुस्से को दबाने के लिए उसको ओहदे से हटाया गया। बाहर कैफ उसने गुस्ताही की, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया, और पूरी दुनिया के अंदर जो रिएक्शन आया इस मरतबा वो बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल था पूरी दुनिया के अंदर। खुसूसन ख़ास तौर पे जो पहली मरतबा देखने में आया कि अरब ममालिक के अंदर जो वो बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन देखने में आया, और उन्होंने बहुत सख्त रिएक्शन दिया। उन्होंने वहाँ अपने ममालिक के अंदर इंडिया की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनको बैन कर दिया, उनको अपने स्टोरों से, दुकानों से उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे आलम इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर रिएक्शन इस तरह का आना चाहिए ताकि कोई भी दूसरा मुल्क इस तरह की दोबारा गुस्ताखी करने के मुतल्लिक सोच भी ना सके। लेकिन प्रोटेस्ट का तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि आप अपने ही मुल्क के लोगों को नुकसान ना पहुँचाएँ, अपने ही मुल्क की जो अवाम है, अवाम नास है, उसकी ज़िंदगी को अजीरन ना बनाए। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि एहतजाज ज़रूर होना चाहिए। इस तरह का हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो इस तरह की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को जिस तरीके से भी होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं, वो ज़रूर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये उनका फ़र्ज़ है। और अभी ये जब से ये मामला हुआ है तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ के जो मुसलमान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन चंद एक विजुअल्स हमारे सामने आए, कुछ पिक्चर्स हमने देखी, कुछ वीडियोस हमने देखी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो लोग प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए उन लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। उनके घरों को हुकूमती मशीनरी को साथ रख के उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, उन्हें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत हरकत है। इस पे दुनिया को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। और यूएनओ को ख़ास तौर पे, वैसे तो सो कॉल्ड है यूएनओ, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा हो वो उस तरह से एक्शन नहीं लेती जिस तरह के वो दूसरे लोगों के लिए फ़ौरन से बोलते हैं और जाग जाते हैं। अब एक तो उन्होंने इतनी बड़ी अजीम हस्ती, जो दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हैं, उनकी शान में गुस्ताखाना किस्म के अल्फाज वहाँ पे कहे गए। और दूसरे नंबर पे जब उसके रिएक्शन में मुसलमान वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज के बाद उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जुल्म किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को, कारोबार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो ये गैर इंसानी रवैया है। ये इंसानी कवानीन के ख़िलाफ़ है, ये आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है कि अगर कोई शख्स अपना हक़ रखते हुए एहतजाज करता है अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही के ख़िलाफ़, अगर उनकी शान में किसी ने नज़ीबा अल्फाज कहे हैं तो उस पर उसका दिल दुखा है और वो एहतजाज कर रहा है कि इस तरह के अल्फाज ना कहे जाएँ और जिसने कहे हैं उसकी गिरफ्त की जाए, उसको सज़ा दी जाए। तो उसके एहतजाज के बाद उसके घर वालों को मारा जा रहा है, उसके उनके जो घर हैं, या आप वीडियो में अगर देख सकें तो मैं आपको साथ वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का रोकथाम जो है बहुत ज़रूरी है। वो यूनिटी के साथ हो सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर अपनी आवाज़ उठाए और मुसलमान जो दुनिया भर में हैं, देखें ये मैसेज बार बार कहा जा रहा है, बार बार मैंने भी इस मैसेज को दिया है कि मुसलमान यूनिटी का दामन थाम लें। जब तक पूरी दुनिया के मुसलमान हम आवाज़ नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी सियासत को एक साइड पे रख के हम आवाज़ होके पूरी दुनिया के मुसलमान अपने दीन के लिए, अपने आका की हुर्मत के लिए इकट्ठे हो जाएं। लेकिन मैं उन टोलों के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ जो मौसमी कीड़ों की तरह बाहर निकलते हैं, जो दूसरों के इशारों पे नाचते हैं, दूसरों के इशारों पे बाहर निकलते हैं। अगर आपको अपने आका से मोहब्बत है तो वो मोहब्बत हर वक्त होनी चाहिए, हर लम्हा, हर घड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर इमरान खान की हुकूमत में अब डंडे झंडे लेके बाहर निकल आए और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है और इंडिया वालों ने इतनी बड़ी गुस्ताही की है तो आप ना उनके सफ़ीर को निकालने की बात करते हैं, ना कोई एहतजाज करते हैं। तो ये चीज़ें मुनाफिकाना अमल है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी न चलिए। अपने दिल की मानिए, अपने दिल की सुनिए, ईमान के साथ खड़े हों, इस्लाम के साथ खड़े हों, आका की हुर्मत पे हम सब की जान निसार। लेकिन हम किसी को भी दीन का इस्तेमाल करते हुए दीन को और अपने मुसलमानों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे।
ہم دین کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، ہماری زندگیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نثار ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنیں گے جو دین اور اسلام کی آڑ میں سیاست چمکا رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر میسج کہ پوری دنیا کے مسلمان اتحاد اور یونٹی کا دامن تھام لیں، اپنی آواز کو ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں، اور یہ جو انڈیا کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو ہر سطح پہ اور ہر جگہ پہ بلند کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔